हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है लिमिट का लेक्चर नंबर 14। तो स्टूडेंट्स, लिमिट हम लोग पूरा ख़त्म कर चुके हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेकिन ये है लिमिट का बोनस लेक्चर, ठीक है, मतलब एक एक्स्ट्रा लेक्चर। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन सोचे कि कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए, तो उसके लिए मैं ये लेक्चर लेकर आया हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस हो, आप बनाओ और मैं उसको फिर बना के आपको दिखाऊंगा, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हो कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसलिए इसी सब को देखते हुए मैंने ये लेक्चर लाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पिछला क्वेश्चन, पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था, 2 क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो पहले उसको मिला लेते हैं। आई होप आपने उसको बनाया होगा। तो अगर बनाया होगा तो मिला लेना कि सही है या गलत, या अगर नहीं बनाया होगा तो देख लेना कैसे बनाएंगे उसको। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जेईई एडवांस में पूछा हुआ था। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। जेईई एडवांस 2016 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आप गौर कर रहे हो, क्वेश्चन किस टाइप का ज़्यादा आ रहा है। तो क्वेश्चन उसी टाइप का ज़्यादा आ रहा है जो जिसमें अननोन फाइंड करना है। जैसे देख रहे हो, यहाँ पे अल्फ़ा दे दिया, यहाँ पे बीटा दे दिया, और इसका लिमिटिंग वैल्यू दे दिया 1, और आपसे पूछ रहा अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू। वैसे 6 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फ़ा और बीटा निकलेगा तो ही ना आप निकाल पाओगे अल्फ़ा 6 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है जिसमें अननोन फाइंड करने को आपको देगा, ठीक है। लिमिट का वैल्यू कुछ दे देगा, अब बोलेगा अननोन फाइंड करो। तो देखो कैसे इसको निकालेंगे। बोल रहा है कि लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर बी सच दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू साइन बीटा एक्स और बाई ये है अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1 है। अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 है तो आपको निकालना है देन 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स, ठीक है। तो 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा कब आपसे निकलेगा, जब अल्फा का वैल्यू आप निकाल दो और बीटा का वैल्यू आप निकाल दो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अल्फा बीटा निकालने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पे है साइन बीटा एक्स, तो यहाँ पे अगर मैं कर दूं बीटा एक्स इंटू बीटा एक्स, तो ये हो जाएगा साइन बीटा एक्स बाई बीटा एक्स, और एक्स 0 टेंस कर रहा है तो इसका वैल्यू 1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये हो गया 1। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू बीटा एक्स, यानी बीटा एक्स क्यू, ठीक है। और बाई में यहाँ पे देखो अल्फा एक्स है, माइनस यहाँ पे जो साइन एक्स है, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक्सपेंशन। तो देख लो, ये जेईई एडवांस में भी जो क्वेश्चन पूछा इसमें एक्सपेंशन का यूज पड़ रहा है। सो आपको एक्सपेंशन तो याद रखना ही है, ठीक है। और साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट माइनस डॉट डॉट ऐसे कर दो, ठीक है। इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू है 1। अब ध्यान से देखना, ये क्या आ गया, तो यहाँ इम्प्लाइज देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और ऊपर आ गया बीटा एक्स क्यू, और नीचे इसमें यहाँ पे है अल्फा एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स है। दोनों में एक्स कॉमन करोगे तो आएगा अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स, फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 मतलब 120, ठीक है, डॉट डॉट और आगे तक है। और इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू है 1। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ऊपर का हाईएस्ट पावर जो है, ऊपर का जो हाईएस्ट नहीं लोवेस्ट पावर यहाँ पे देखते हैं,
ठीक है। x टेंड्स टू 0 में क्या देखते हैं, लोएस्ट पावर। तो ऊपर का लोएस्ट पावर है एक्स क्यू है ही, तो हाईएस्ट मानो चाहे लोएस्ट मानो, जो मानो सब वही है। तो ऊपर का लोएस्ट पावर है एक्स क्यू और नीचे का लोएस्ट पावर है x का पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 नहीं मिल सकता है, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि नीचे से, अभी देखो, अभी फिलहाल क्या करोगे आप, नीचे से, यहाँ पे हम रफ वर्क थोड़ा सा कर रहे हैं, नीचे से अगर x कॉमन करोगे तो आएगा अल्फा माइनस 1 अब प्लस, यहां से x कॉमन किए तो अल्फा माइनस 1, यहां से x कॉमन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 6, ठीक है, और फिर माइनस x4 बाई 120, ठीक है, डॉट डॉट ये सब आएगा। ऊपर में क्या है, ऊपर में है बीटा एक्स क्यू, तो देख रहे हो यहाँ पे एक एक से एक कटेगा तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर बचा रहेगा। अब 0 पुट करोगे तो ऊपर में 0 और नीचे में अल्फा माइनस 1, ये सब तो 0 हो जाएगा, तो नीचे में अल्फा माइनस 1, तो 0 बाई अल्फा माइनस 1 हो गया 0। लेकिन इसका लिमिटिंग वैल्यू बोल रहा है 1, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना बोल रहा है जी, 1 बोल रहा है। मतलब कि नीचे का लोएस्ट पावर ये नहीं होना चाहिए, नीचे का लोएस्ट पावर ये x का पावर 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना ऊपर का लोएस्ट पावर उतना ही नीचे का लोएस्ट पावर हो, तो जाके ऊपर से मतलब नीचे जितना कॉमन आएगा, नीचे एक्स क्यू कॉमन आ जाएगा। अगर सोचो ये नहीं होता तो नीचे एक्स क्यू कॉमन आता और ऊपर एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कटता, तब जाके 1 आ सकता है इसका वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे अगर x है तो इसका वैल्यू, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 नहीं आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन में तो ऑलरेडी गिवन है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 है, तो बोलेंगे इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होने के लिए ये नहीं होना चाहिए, ये जो है ना, ये x का पावर अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मतलब इसका कोफिशिएंट 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि अगर नीचे में अगर ये होता है, नीचे में अगर ये रहता है अल्फा माइनस 1x, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 नहीं होगा, आपको मैंने अभी निकाल के दिखा दिया, 0 होगा। तो लिखेंगे इतना इक्वल टू 1 इज पॉसिबल इफ ये अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाए, यानी यहां से अल्फा इक्वल टू 1 आ गया। ध्यान से देखना, अल्फा का वैल्यू 1 आ गया, और अब अल्फा का वैल्यू 1 पुट करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, अभी तो बीटा भी फाइंड करना है ना, तो अल्फा का वैल्यू 1 पुट करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, अल्फा का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में था बीटा एक्स क्यू, और नीचे में यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 0, ठीक है। देखो रो यहाँ पे 1 माइनस 1 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो बचेगा एक्स क्यू बाई 6 माइनस x5 बाई 120, यहाँ पे बच जाएगा एक्स क्यू बाई 6 माइनस x5 बाई 120, अब प्लस डॉट डॉट ऐसे ही अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो, अब हाँ इक्वल टू 1 भी है, तो इसको नहीं छोड़ना है। अब इसको लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, और ऊपर में बीटा एक्स क्यू है, और नीचे में अब आप एक्स क्यू कॉमन कर सकते हो, तो ये बचेगा 1/6, यहाँ से एक्स क्यू कॉमन करो तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 120, और प्लस डॉट डॉट ऐसे ही बच जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 1। अब देखो एक्स क्यू से एक्स क्यू अब कटेगा, ठीक है, और 0 अब पुट कर दो बाकी में, तो ऊपर तो बीटा बच गया, ऊपर बच गया बीटा, और नीचे में बच गया 1/6, ठीक है, बाकी सब तो 0 हो जाएगा, और इक्वल टू 1 आ गया। तो 1/6 को इधर भेज दो, तो बीटा का वैल्यू हो गया 1/6, बीटा का वैल्यू 1/6, और अल्फा का वैल्यू आया था 1, तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया। हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था, देख लो यहाँ पे 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए था, ठीक है, तो 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा, लिख सकते हो आप इसको 6 अल्फा प्लस 6 बीटा, तो 6 अल्फा होगा 6, क्योंकि अल्फा का वैल्यू है 1, और 6 बीटा का वैल्यू होगा 1, तो ये हो गया 7, ठीक है। तो 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, जी एडवांस में पूछा हुआ ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो देख लो इसको हम लोग बना लिए।
तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो अननोन फाइंड करने वाला क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक्सपेंशन जो है साइन एक्स का, कॉस एक्स का, ई टू द पावर एक्स का, ये सब भी याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी एक्सपेंशन का ही यूज़ हुआ इस क्वेश्चन में। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन रहा ये। बोल रहा है कि ये भी जेईई एडवांस 2015 में पूछा हुआ है, और ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है कि लेट एम एंड एन बी टू पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। एम और एन दो पॉजिटिव इंटीजर है, 1 से बड़ा। फिर बोल रहा है इफ लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा, लिमिट अल्फा टेंस टू 0, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं अल्फा है, लिमिट अल्फा टेंस टू 0 और ई टू द पावर कॉस अल्फा टू द पावर एन माइनस ई बाई अल्फा टू द पावर एम इक्वल टू माइनस ई बाई 2 है। तो m बाई n का वैल्यू बताना है। मतलब यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ भी आपको m और n का वैल्यू फाइंड करना है। m और n निकाल लोगे तब ना जाके आपको m बाई n का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ भी अननोन फाइंड करने पे ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखना, तो देखोगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट एक्स सॉरी अल्फा टेंस टू 0, ठीक है। x की आदत हो गई है इसलिए बार बार x ही लिखा रहा है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे है e टू द पावर कॉस अल्फा का पावर n माइनस ई। अब देखो ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए -1 होना चाहिए। जैसे आपको पता है ना, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x -1 बाई x, इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे -1 होना चाहिए, लेकिन इधर तो माइनस ई है, तो आप e कॉमन कर लो। तो e कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे होगा इतना बाई e, ठीक है। अब बाई e मतलब कि इसके पावर से e के पावर इतना से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये हो जाएगा e टू द पावर कॉस अल्फा का पावर n और -1, ठीक है। ध्यान देना, ये फिर से आप e मल्टीप्लाई करो तो e का पावर 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होगा, तो 1 से 1 कट के यही चीज आ जाएगा, ठीक है। अब तो आपको इतना सा समझना ही पड़ेगा। अब माइनस, फिर ये देखो ये माइनस ई है, ई कॉमन कर लिए तो -1 बच गया। बाई में है यहाँ पे अल्फा का पावर n, अल्फा का पावर m। अब देखो ई का पावर इतना है, ठीक है, यहाँ पे ई का पावर ये रहा, ये तो इतना ही नीचे होना चाहिए ना, देख रहे हो ई का पावर x। अब बाई में भी x हो तब इसका लिमिटिंग वैल्यू 1। तो अपने मन से यहाँ पे लिख दो कॉस अल्फा टू द पावर n -1, ठीक है। अपने मन से इतना ही इंटू कर दो, ठीक है, इंटू कर दो इतना ही, मतलब कि आप इसी चीज को यहाँ पे लिखो, मतलब -1 माइनस कॉस अल्फा टू द पावर n। बताओ ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इनटू में एकदम लिख सकते हो, मतलब इसी चीज को लिखे लेकिन माइनस कॉमन कर लिए। तो कॉस अल्फा का पावर n -1 था, अब 1 माइनस कॉस अल्फा का पावर n हो गया। अब बाई में, तो बाई में देख लो अल्फा का पावर m था, इसको लिख दो लास्ट में, और इक्वल टू में -e/2, ठीक है। चलो अब क्या करोगे, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू आपको मिल गया 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे सेम है और दोनों 0 टेंस कर रहा। अल्फा 0 पुट करो तो कॉस 0 1, 1 - 1 0, तो ये 0 टेंस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू देख लो इस फॉर्मूले से 1 हो जाएगा। तो ये आ गया आपको कितना, तो आपको लिमिट अल्फा टेंस टू 0 और यहाँ पे e, और ये तो 1 हो गया, ठीक है, इंटू 1। फिर ये देखो माइनस, इंटू में माइनस है तो माइनस आप इधर भी कर सकते हो, और 1 माइनस कॉस अल्फा का पावर n को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर अल्फा का पावर n/2, ठीक है। और बाई में क्या है, तो बाई में है अल्फा का पावर m, ठीक है। और ये हो गया, आप इंटू में यहाँ पे बाई में 4 लिख दो और यहाँ पे 1/4 लिख सकते हो, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ये इसलिए किए क्योंकि साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर इतना है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर इतना है, तो बाई में भी इस एंगल का स्क्वायर चाहिए, तो बाई में 4 का स्क्वायर लिख दिए। फिर अभी इसको सेटिंग करेंगे,
और इसका वैल्यू है -e/2। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे 2 से ये 4 2 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है -e और इधर /2। अब इसका वैल्यू अगर 1 हो जाए तो इसका लिमिटिंग वैल्यू -e/2 आ जाएगा। इसका वैल्यू, ये जो घेरे हैं लाल से, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 अगर आ जाए तो इसका बस ये आ गया -e गुने 1 गुने 1/2 मतलब -e/2 आ जाएगा। तो बस इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हमको मंगा देना है। ठीक है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 कब आएगा? ठीक है, इसका लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू 1 इज पॉसिबल इफ। कब पॉसिबल होगा सोचो। तो साइन स्क्वायर ये है, साइन स्क्वायर इतना है, बाई में इतना है, तो साइन स्क्वायर इतना है, तो ध्यान से देखो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 कब होता है? तो जब यहाँ के एंगल का स्क्वायर ये आ जाए, मतलब यहाँ पे नीचे में एंगल का स्क्वायर अवेलेबल हो, तब ना इसका लिमिटिंग वैल्यू 1। जैसे साइन स्क्वायर 2x हो तो बाई में 4x स्क्वायर हो, मतलब 2x का होल स्क्वायर हो, तब ना इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए। तो वैसे ही बोलेंगे इसका लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू 1 इज पॉसिबल इफ अल्फा के पावर n/2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाए? तो अल्फा का पावर m/4 हो जाए। ठीक है, तब इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 पॉसिबल होगा और फिर -e/2 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करेंगे। तो यहाँ पे अल्फा के पावर, ये पावर 2 कर दो तो अल्फा का पावर 2n/4 हो जाएगा। तो ये हो गया अल्फा का पावर 2n/4 इक्वल टू अल्फा का पावर m/4। 4 से 4 कटा, अल्फा का पावर 2n इक्वल टू अल्फा का पावर m, तो यहाँ से आप 2n इक्वल टू m लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो आपको n और m में रिलेशन आ गया। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए m/n का वैल्यू। ठीक है, तो n इधर डिवाइड कर दो, तो n इधर डिवाइड करोगे तो m/n का वैल्यू आपको मिलेगा 2। तो m/n का वैल्यू मिल गया 2। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो देखो आंसर आ गया 2। ठीक है, बस यही, अब हम लोग देखेंगे भी नहीं, आंसर आ गया। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू वैसे 1 आने से ये e/2 हो भी जाएगा। तो देखो बराबर आ गया LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें ये क्वेश्चन को। ठीक है, ये JEE एडवांस 2015 में पूछा हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा आपका नया क्वेश्चन जो पूछा है JEE मेन 2019 में। ठीक है, 2019 में पूछा हुआ है। ध्यान से देखना ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना जल्दी आपसे बन जाएगा। देखो स्क्वायर रूट दिख रहा है, स्क्वायर रूट दिख रहा है तो क्या करना चाहिए? बस एक ही काम, रेशनलाइज। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर दो। कैसे करोगे? तो लिमिट y टेंड्स टू 0 है और रूट अंडर 1 प्लस y का पावर 4 है, -√2 है, अब बाई y का पावर 4 है। आपको रेशनलाइज करना है तो इसके बीच में माइनस है, प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, यानी रूट अंडर 1 प्लस y4 अब +√2। अब बाई में भी इतना ही सेम, मतलब रूट अंडर 1 प्लस y4 अब +√2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको लिमिट y टेंड्स टू 0। देख लो a, ये देखो ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हटेगा, मतलब बचेगा 1 प्लस y4 अब माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 बाई ये y4 तो रहेगा ही। अच्छा देख लो, इसको आप पुट करके खत्म कर सकते हो, इसको ढोने से अच्छा है इसमें पुटिंग कर लो, क्योंकि इससे कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे 0 y का वैल्यू 0 पुट करो तो y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो √1 और 1 + 1 √2, तो √2 + √2 ये आ जाएगा 2√2। ठीक है, इसको पुटिंग कर लिए। समझ रहे हो क्यों पुटिंग की है? क्योंकि देखो अच्छा ये चीज देख लो, y इक्वल टू 0 है तो 0 यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा? तो 0 पुट कर दिए तो 1 + 1
√2, अब माइनस √2, जीरो आ रहा है, अब बाई में भी जीरो, तो 0/0 फॉर्म के लिए ये बीच में माइनस हो तो वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन बीच में प्लस दे दिए तो ये 0/0 फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो ये देखो ये आ रहा है लिमिट y टेंड्स टू 0 और ये √1 + y4, अब 1 - 2 आ जाएगा -1, अब बाई में y4 × 2√2। अब देखो फिर से 0 पुट करोगे तो ये आ गया 0 +1 मतलब 1, अब 1 - 1 0, अब बाई में भी देखो 0, तो 0/0 फॉर्म अभी भी आ रहा है, तो आप क्या करोगे, फिर से आप रेशनलाइज करोगे, यानी बीच में प्लस साइन लिखकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये होगा 1 + y² का रूट +1 बाई √1 + y², सॉरी y4 है ना, y4 है, ठीक है y4 है, अब +1, अब ये क्या हो जाएगा, तो देख लो ये हो गया a - b × a + b, तो ये हो गया a² - b²। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं, ये हो गया लिमिट y टेंड्स टू 0, a² - b² करोगे तो 1 + y4 - 1 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या था y4 × 2√2, और देखो ये जो आया, ये आया, इसको भी आप खत्म कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी 0 पुट करने पे आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म लाने में ये मदद नहीं करेगा, सो इसको पुटिंग कर लो ढोने से अच्छा, तो 0 पुट कर लो y के जगह पे। हाँ, हमेशा हर जगह पुटिंग नहीं करना है, जो 0/0 फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसमें पुटिंग नहीं करना है। ठीक है, उसी में पुटिंग करना है जिसमें लास्ट में हम पुटिंग करके ही आंसर लाते हैं, उसमें बीच में भी पुटिंग करके ला सकते हो। तो 0 पुट करो इसमें, तो 0 + 1 1 और 1 + 1 2, तो ये आ गया 2, तो लिख दो 2 × 2। अब देखो ये 1 से 1 कटा, y4 से y4 कटा, आंसर आ गया 1/4√2। ठीक है, हो गया आंसर, देख लो कोई ऑप्शन है क्या, 1/4√2, देख लो ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन 1 है एग्जिस्ट एंड इक्वल 1/4√2, ये हो गया आंसर। और यहाँ लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही, चाहे आप LHL मतलब y टेंड्स टू 0 प्लस करके निकालो या 0 माइनस करके निकालो, यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, 0 प्लस के लिए भी ये 1 ही होगा, 0 माइनस के लिए भी 1 होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखें JEE मेन 2019 में पूछा हुआ। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन, ये भी JEE मेन 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देख लो ये क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 - ठीक है, 1 - इसलिए दे दिया क्योंकि यहाँ पे रूट में देखो, रूट में 1 - x है, तो 1 - ठीक है 1 - x के जगह पे 1 - पुट करोगे तब ना जाके 1 में से 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तब 0+ आएगा। ठीक है, और रूट में तो 0+ ही होना चाहिए ना, रूट में 0+ होगा तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 0, अगर 1+ दे देता तो गलत हो जाता, फिर मतलब कि उसका 1+ दे देता तो वो ये नीचे वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए ये अपना ही पहले से ही 1 - दे दिया। चलो इसको बनाते हैं, यहाँ भी ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट जहाँ देखो आप कर दो रेशनलाइज। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 - और √π। ठीक है, अच्छा रेशनलाइज अब तो आप जल्दी से कर सकते हो, इनटू यहीं पे सोच लो कि हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, अब a² - b² होने वाला है, तो डायरेक्ट कर दें क्या, डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहीं पे आप सोच लो कि हम लोग रेशनलाइज कर दिए हैं, मतलब इतना जो है इसके बीच में प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो a - b × a + b क्या होगा, a² अब -b², मतलब 2 sin इनवर्स x। ठीक है, ये सब आपको जल्दी से एग्जाम में ये सब काम करना होगा। ठीक है, तब जाके आप फास्टली बना पाओगे। अब नीचे यहाँ पे ऊपर वाला तो यूज कर लिए, जैसे a + b और a - b × a + b, तो ऊपर वाला यूज हो गया, लेकिन नीचे वाला तो बच गया ना, ये √π अब प्लस ये 2 sin इनवर्स x। ठीक है, ये बच गया, ऊपर वाला इसमें यूज हो गया। तो चलो रेशनलाइज भी कर दिए और एक स्टेप यहाँ से हम लोग चुरा भी लिए। स्टेप चुराना आपको भी सीखना होगा, ठीक है, तब जाके आपको फायदा होगा। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 - अब देखो यहाँ से आप अगर 2 कॉमन ले लो, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा कितना, π/2 - sin इनवर्स x।
जो कि हो जाएगा cos इनवर्स x। नहीं समझे, ध्यान से देखना, 2 कॉमन ले लो तो यहाँ 2 नहीं है तो पाई बाई 2 करना होगा, और 2 कॉमन ले लिए तो साइन इनवर्स x होगा। तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, और आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हो, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x होता है cos इनवर्स x। अब बाई हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स, और इसमें आप पुटिंग कर सकते हो, ठीक है, इसमें पुटिंग कर लो, 1 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, पाई बच गया, तो रूट पाई प्लस रूट पाई, ये हो गया 2 रूट पाई। ठीक है, खत्म करो उसको, क्यों ढोगे उतना बड़ा। अब देखो ऊपर में cos इनवर्स x है, नीचे में है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, तो cos इनवर्स x को बदल दो साइन इनवर्स x में। कैसे बदलोगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और 2, cos इनवर्स x को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स। अभी देखो, अभी ये है बेस बाय हाइपोटेनस, आपको चाहिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसका परपेंडिकुलर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बाय हाइपोटेनस तो 1 ही है, बाई में रूट 1 माइनस एक्स है, तो रूट 1 माइनस एक्स, और ये है 2 रूट पाई। अब ध्यान से देखो, आपको पता है साइन इनवर्स समथिंग बाई में भी उतना ही हो तब उसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, ठीक है, और वो दोनों जीरो भी टेंस करे तब, तो 1 पुट करने पे ये 1 माइनस 1 जीरो टेंस कर जाएगा, ये भी 1 माइनस 1 जीरो टेंस कर जाएगा, लेकिन सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए आप क्या करो, तो आप यहाँ पे अपने मन से मल्टीप्लाई कर दो रूट अंडर 1 प्लस एक्स, और ऊपर भी कर दो 1 प्लस एक्स। ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, सोचो। तो ये हो गया साइन इनवर्स इतना। अब बाई में भी देखो इतना ही है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स करोगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स इतना, बाई में भी इतना ही है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, और ये 1 और ये 1 इंटू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 2, तो रूट 2 बाई रूट पाई आ गया। ठीक है, तो इसको आप रूट 2 बाई पाई लिख सकते हो, जो कि ऑप्शन बी में अवेलेबल है, मतलब ऑप्शन 2 में अवेलेबल है, मतलब ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो गया। देख लो, हमको लोग जेईई मेन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये काफी आसानी से बना दिए। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और तुरंत माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म लगेगा, क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो सबसे पहले तो यूज किए रेशनलाइजेशन, फिर उसके बाद से साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और पूछा हुआ क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में। ठीक है, 2019 जस्ट मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन सारा बता रहे हैं। वैसे पिछले लेक्चर में मैंने पहले का भी मतलब कि 16, 17, 14, 15 ये सब में पूछा हुआ भी बताया था। ठीक है, तो अभी मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ, जस्ट पिछले साल का पूछा हुआ। तो चलिए देखते हैं, ये है क्वेश्चन के, अच्छा यहाँ भी a प्लस बी फाइंड करना है। ठीक है, मतलब अननोन इसमें जो अवेलेबल है वो फाइंड करना है। तो बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, अब बाई एक्स माइनस 1 का लिमिटिंग वैल्यू 5 है, तो a प्लस बी चाहिए, मतलब पहले आपको a और b फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये है लिमिट x टेंड्स टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5। देखो नीचे आप 1 पुट करते हो तो क्या आता है, तो नीचे आएगा 1 माइनस 1 जीरो, ऊपर 1 पुट करते हो x के जगह पे तो आएगा 1 माइनस ए प्लस बी। अब देखो इसका लिमिटिंग वैल्यू 5 बोल रहा है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू 5 तब होगा, अच्छा सोचो ये नन जीरो हो, जीरो को छोड़ के ऊपर वाला कुछ भी हो। ठीक है, मान लो 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो 2 बाई 0 ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं, इसका लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी नहीं 5 है। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 5 तब पॉसिबल होगा जब ऊपर वाला भी 0 हो जाए। ठीक है, ऊपर वाला भी क्या होना चाहिए, 0, तो बोलेंगे फॉर लिमिटिंग, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, फॉर लिमिटिंग वैल्यू टू बी फाइनाइट, फॉर लिमिटिंग वैल्यू टू बी फाइनाइट 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उधर ले जाओ तो a माइनस बी इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, a और b में एक इक्वेशन निकल गया। अब देखो a माइनस बी इक्वल टू 1, मतलब ऊपर वाला आप 0 कर दिए, मतलब ये 0 बाई 0 फॉर्म आ गया। ये कौन सा फॉर्म है, 0 बाई 0 फॉर्म। ठीक है, तो आप क्या करोगे,
0/0 फॉर्म ये आ गया, तो आप क्या करोगे अब, तो इसको आप LH रूल इसमें यूज कर दो, ठीक है, लिख लो यूजिंग LH रूल। तो LH रूल यूज करने से क्या आएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये हो जाएगा 2x ये माइनस a, ठीक है, और b का तो वो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अब आई नीचे x का 1 और 1 का लिमिटिंग वैल्यू 1 का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू हो गया 5। अब इसमें 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 माइनस a इक्वल टू 5। तो यहां से आपको a का वैल्यू कितना मिल गया, a का वैल्यू मिल गया 2 माइनस 5 यानी -3, ठीक है, a का वैल्यू मिल गया -3। अब a का वैल्यू इसमें पुट करो तो ये हो जाएगा -3 माइनस b इक्वल टू -3 माइनस b इक्वल टू 1। तो इधर b ले जाओ और 1 को इधर ले जाओ, तो b का वैल्यू मिला -4। तो a मिल गया, b मिल गया, हमसे पूछ रहा है a प्लस b, तो a प्लस b होगा -7 यानी ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये भी एक अननोन फाइंड करने वाला क्वेश्चन था, हम लोग इसको भी देख लिए काफी आसानी से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पहले कुछ कंसेप्ट, थोड़ा सा 1-2 कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर हम बोलें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ sin x बाई x, तो इसका वैल्यू हो जाता है 0, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे होता है 0, बट पहले मैं लिख देता हूं। फिर अगर हम बोले लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छा इसी को उल्टा कर दें, x बाई साइन x कर दें, ठीक है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाता है 1, ठीक है। फिर हम बात करें लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ tan x बाई x का, तो tan x बाई x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू होता है 1, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 इसी को उल्टा कर दें, x बाई tan x करें, साइन नहीं, x बाई tan x, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाता है 0, ठीक है। चलो इनवर्स का भी मैं लिख देता हूं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x बाई x, ठीक है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाता है 1, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है, अभी सिर्फ पहले सबको बता दूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और अगर मैं बोलूं x बाई साइन इनवर्स x, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है 0, ठीक है, इसका 1 तो इसका 0 उल्टा। और लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर मैं बोलूं tan इनवर्स x बाई x, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा 0, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई tan इनवर्स x, इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा 1, ठीक है। ये तो आप समझ ही रहे हो कि sin x बाई x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का लिमिटिंग वैल्यू 0, तो इसको उल्टा करोगे तो 1, इसका 1 तो इसको उल्टा करोगे तो 0, इसका फिर 1 तो इसको उल्टा करोगे 0, फिर इसका 0 तो इसको उल्टा करोगे तो 1, ठीक है। तो इधर वाला चारों याद रहेगा, तो इधर वाला चारों भी याद रहेगा, ठीक है। और फिर देखो आपको चारों नहीं, बस 2 ये याद रखना है, सिर्फ ये 2 याद रखना है, ठीक है। याद भी नहीं रखना, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, अभी मैं बताऊंगा। तो ये 2 ध्यान में रखना है, मतलब साइन x बाई x का 0 याद रखना है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन x बाई x का 0 हुआ तो साइन इनवर्स x बाई x का 1 होगा, ठीक है, इसका 0 तो इनवर्स लगाओ तो 1, और फिर इसका उल्टा करो तो 0, ठीक है। तो इससे आपको ये याद हो गया, और इससे फिर आपको ये याद हुआ, और ये याद हुआ तो ये भी याद हो गया। फिर tan x बाई x का 1 ध्यान में रखो, तो x बाई tan x 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसमें tan इनवर्स लगाओ, तो इसका 1 होता था, तो tan इनवर्स लगाने पे उल्टा 0 हो जाएगा, और फिर इसको रेसिप्रोकल करो तो फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये 2 ध्यान में रखना है। अब आप बोलोगे कि ये हुआ कैसे, आप तो बोले थे कि sin x बाई x का लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं, मैं बोला था 1 होता है, लेकिन एग्जैक्टली 1 नहीं होता। sin x बाई x का जो लिमिटिंग वैल्यू होता है वो 1 से थोड़ा सा छोटा होता है,
साइन एक्स बाई एक्स जो होता है वो 1 से थोड़ा सा छोटा, और tan x बाई एक्स 1 से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, देखो यहां पे एक्सप्लेन करते हैं कैसे, ग्राफिकली आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ जानते हो, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जानते हो, y इक्वल टू टैन एक्स का ग्राफ जानते हो। पहले y इक्वल टू साइन एक्स और x का ग्राफ देखते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे। फिर अगर इसी में हम y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाए तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे। तो ध्यान से देखो, ये जीरो पे तो एग्जैक्टली जीरो पे तो दोनों जीरो हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स भी जीरो और y इक्वल टू साइन एक्स भी जीरो, ठीक है। लेकिन जैसे ही जीरो से थोड़ा सा आगे बढ़े, वैसे भी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि x का वैल्यू एग्जैक्टली जीरो है, इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू जीरो से थोड़ा सा कम या नहीं तो थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, एग्जैक्टली जीरो नहीं, एग्जैक्टली जीरो लें तो दोनों का वैल्यू जीरो हो जाएगा पूरा, और जीरो बाई जीरो, एग्जैक्टली जीरो बाई एग्जैक्टली जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो जीरो प्लस या जीरो माइनस इसका मतलब होता है, आपको मैंने पिछले क्लास में ही बताया था या स्टार्टिंग से ही आपको मैं बता रहा हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब एग्जैक्टली जीरो नहीं, एक्स का वैल्यू एग्जैक्टली जीरो नहीं, एक्स का वैल्यू जीरो के आसपास। तो सोचो जीरो के आसपास आपको वैल्यू लेना है, मतलब जीरो से थोड़ा सा आगे बढ़ो, ठीक है, जीरो पे तो दोनों सेम, जीरो से थोड़ा सा आगे बढ़ो तो देखो, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ जाओ, तो देख रहे हो एक्स ऊपर है, ये है y इक्वल टू एक्स और ये है y इक्वल टू साइन एक्स। तो थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ोगे तो पूरा पूरी आपको दिख रहा है कि x बड़ा है किससे, साइन एक्स से, ठीक है। किसके लिए, तो फॉर x टेंड्स टू जीरो प्लस की बात करें, जीरो प्लस के लिए देखो, जीरो प्लस के लिए मतलब थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ गए, तो आपको दिख रहा है ना y इक्वल टू एक्स बड़ा है, ऊपर है, ये रेड वाला ग्राफ ऊपर है ब्लू वाले से, लेकिन आपको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ने में पूरा पूरी दिख रहा है। लेकिन आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो थोड़ा सा ही, जीरो से थोड़ा सा ही आगे बढ़ोगे तो दिख जाएगा कि ये रेड वाला ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो चुका है, ठीक है। तब ना जाके थोड़ा दूर जाने पे थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया, तो ये ऊपर जाना शुरू हो चुका है जीरो प्लस के लिए। मतलब जीरो प्लस की बात करें तो y इक्वल टू एक्स मतलब x ग्रेटर देन होगा साइन एक्स के, ठीक है। हम लोग x लेस देन जीरो के लिए भी दिखा देंगे, ठीक है, x टेंड्स टू जीरो माइनस के लिए भी दिखा देंगे, पहले इसके लिए बात करते हैं। चलो, तो x टेंड्स टू जीरो प्लस के लिए ये हो गया x ग्रेटर देन साइन एक्स। अब देखो, आप x को डिवाइड करो, x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर को इनटू से डिवीजन में लाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये ग्रेटर देन ही रहेगा, और इधर साइन एक्स बाई एक्स हो गया। तो देख रहे हो यहाँ पे आ गया आपको क्या, साइन एक्स बाई एक्स लेस देन 1, ठीक है। ये लेस देन स्लाइटली लेस देन 1 होता है, लेकिन 1 से छोटा होता है। तो 1 से छोटा होता है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, आप जानते हो 1 से थोड़ा सा भी कोई छोटा नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जीरो प्लस के लिए, मतलब x का वैल्यू जीरो प्लस हो तो साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू जो होगा वो 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप बोले जीरो माइनस की, तो जीरो माइनस मतलब जीरो से थोड़ा सा पहले, हम जीरो से थोड़ा सा पहले की बात करें तो जीरो से थोड़ा सा पहले में देखो साइन एक्स का ही ग्राफ ऊपर है और एक्स का ग्राफ नीचे है, ठीक है। मतलब जीरो से थोड़ा सा पहले की बात करें तो साइन एक्स बड़ा है एक्स से, ठीक है। साइन एक्स देख रहा हो ऊपर है, ब्लू वाला ग्राफ ऊपर है, रेड वाला नीचे है, मतलब साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स है। अब देखो एक्स तो जीरो माइनस लिए है, जीरो माइनस मतलब निगेटिव, तो एक्स एक निगेटिव नंबर है, भले ही छोटा ही निगेटिव है लेकिन निगेटिव है, तो इसको नीचे लाओ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्स निगेटिव नंबर को नीचे लाओगे डिवीजन में तो इनइक्वालिटी बदलेगा, यानी साइन एक्स बाई एक्स, और इनइक्वालिटी बदलेगा तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स बाई एक्स यहां भी क्या हुआ, यहां भी लेस देन 1 था, यहां भी लेस देन 1 हो गया जीरो माइनस के लिए, ठीक है। यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, साइन एक्स बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, तो ये फिर से 0 हो गया। तो देख लो जीरो प्लस के लिए भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और जीरो माइनस के लिए भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बाई एक्स एग्जिस्ट करेगा, और इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा 0।
इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 0। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, आप समझ गए होंगे कि कैसे इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा। अब देखो उल्टा की बात करो, x बाई साइन एक्स की बात करो, तो यहाँ पे हम लोग साइन एक्स को इधर लाए तो x बाई साइन एक्स 1 से बड़ा हो जाएगा। देख रहे हो, साइन एक्स बाई एक्स 1 से छोटा, तो इसका उल्टा करोगे x बाई साइन एक्स तो ये 1 से बड़ा होगा, फिर इधर भी x बाई साइन एक्स 1 से बड़ा होगा, तो आप क्या कर दोगे, 1 से बड़ा नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, ठीक है। तो उसको आप निकाल लेना, खुद से निकाल लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे चलो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। देखो क्या था, x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए हमको आया था x ग्रेटर देन साइन x, ठीक है। अब x टेंड्स टू 0 प्लस है तो 0 प्लस के लिए साइन x भी पॉजिटिव, तो इस बार साइन x को नीचे लाओ तो x बाई साइन x क्या हो गया, ग्रेटर देन 1, और x बाई साइन x ग्रेटर देन 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सोचो ये नंबर 1 से बड़ा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अब फिर वैसे ही x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए भी आपको यहाँ पे उल्टा था, साइन x ही बड़ा था x से, ठीक है। 0 माइनस के लिए आप देख सकते हो, 0 माइनस के लिए साइन x का ग्राफ, ब्लू वाला ग्राफ ऊपर, या देखो लिखे हुए हैं साइन x ग्रेटर देन x। अब क्या करोगे, तो आपको x बाई साइन x चाहिए, तो साइन x को इधर ले जाओ, तो 0 माइनस के लिए साइन भी तो निगेटिव होता है, तो इसको नीचे ले जाओगे तो इनइक्वालिटी फिर से बदलेगा, इधर 1 और ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन और x बाई साइन x। तो देख लो x बाई साइन x ग्रेटर देन 1 आ गया, x बाई साइन एक्स ग्रेटर देन, इसके तरफ ग्रेटर है और 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा x बाई साइन एक्स का, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1। तो देख रहे हो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, मतलब 0 प्लस के लिए भी सेम और 0 माइनस के लिए भी उतना ही। तो बोलेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन एक्स का लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब आप tan x का अपने से भी निकाल सकते हो, या लो मैं tan x का निकाल देता हूं, बाकी आप खुद से निकालना, ठीक है। tan x बाई x का ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए y इक्वल टू tan x का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, और y इक्वल टू x का, y इक्वल टू tan x का ग्राफ तो आप जानते ही हो, ऐसे होता है और ऐसे होता है, ठीक है। और इसी में बोले कि y इक्वल टू x बनाओ तो y इक्वल टू x ऐसे और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया y इक्वल टू x और ये हो गया y इक्वल टू tan x। तो ध्यान से देखो, अगर हम बात करें फॉर x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस की बात करें तो क्या होगा, 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो आप थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ जाओ ताकि अच्छे से दिखे, तो थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो देख रहे हो tan x का ग्राफ, रेड वाला ग्राफ ऊपर है और x का ग्राफ नीचे है, मतलब क्या बोलोगे, tan x ग्रेटर देन x होता है। 0 प्लस के लिए tan x ग्रेटर देन x, ठीक है, और 0 प्लस लिए हैं तो x इधर लाओगे, डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे, मतलब tan x बाई एक्स ग्रेटर देन 1 आ गया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा tan x बाई एक्स का, ये देखो ये 1 से बड़ा क्वांटिटी है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। सेम होगा x माइनस के लिए, जी x मतलब सॉरी x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए सेम होगा, कैसे, तो 0 माइनस के लिए देख लो, 0 माइनस के लिए आपका ये ब्लू वाला ग्राफ ही ऊपर है, ठीक है, मतलब x बड़ा हो जाएगा tan x से, देख लो ब्लू वाला ग्राफ y इक्वल टू x का है और रेड वाला y इक्वल टू tan x का है, तो ब्लू वाला ऊपर है मतलब x ग्रेटर देन tan x है। अब देखो यहाँ पे x निगेटिव है, तो x निगेटिव है तो इसको इनटू से डिवीजन में लाओगे तो क्या होगा, तो ये इनइक्वालिटी बदल जाएगा, यानी 1 ग्रेटर देन से हो जाएगा लेस देन और tan x बाई एक्स। तो देख लो tan x बाई एक्स यहाँ भी ग्रेटर देन 1 आया, तो इसका भी लिमिटिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 1, ठीक है, ये 1 से बना आया 0 माइनस के लिए भी, तो इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया 1। अब देखो दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 प्लस के लिए भी 1, 0 माइनस के लिए भी 1, तो आप बोलोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और tan x बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1। ऐसे ही आप x बाई tan x का निकालोगे तो वो आएगा 0, ठीक है। x बाई tan x के लिए tan x को इधर डिवाइड करोगे तो x बाई tan x 1 से छोटा आएगा, ठीक है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये बात, और आप और आगे वाला भी प्रूफ अपने से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x और y इक्वल टू एक्स की बात करें,
जैसे आपको ये साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो इसके लिए आप ड्रॉ करो साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ये होता है ऐसे, ठीक है, और ऐसे। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे, ठीक है। तो tan के जैसा ही होता है, ठीक है, tan के जैसा, मतलब कि इसका साइन इनवर्स x बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कितना होता है, 1, ठीक है। तो इसको आप प्रूफ कर लेना। और अगर बात करें y इक्वल टू tan इनवर्स x और y इक्वल टू x का, तो इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है, tan इनवर्स x का ग्राफ जो होता है वो ऐसे, ठीक है, ये दूर तक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक, और ये इन्फिनिटी तक जाता है। और y इक्वल टू एक्स तो आप जानते ही हो, y इक्वल टू एक्स ऐसे। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या बरा है, तो x बरा है tan इनवर्स x से, ठीक है, और यहाँ पे साइन इनवर्स x बरा है x से, यहाँ पे साइन इनवर्स x बरा हुआ है x से। तो आप सब निकाल के देख सकते हो, जैसे मैंने पहला दूसरा प्रूफ किया वैसे आप ये सब भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये अगर आप जान गए तो आपको बिना रटे बिना ये सब किए आपको ये सब निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं अब इस कंसेप्ट पे। जैसे रहा ये क्वेश्चन, ये तो दिख ही नहीं रहा, हाँ अब दिख रहा। अच्छा ये तो डायरेक्ट ही पूछ दिया, बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये बॉक्स के बारे में दे दिया है, वेयर बॉक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 0। अभी आपने देखा, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स का लिमिटिंग वैल्यू, साइन एक्स बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का लिमिटिंग वैल्यू कितना, तो 0 आपने देखा, यानी ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, ठीक है। तो हो गया बस। अभी हम लोग देखे हैं इसको प्रूफ के साथ देखे हैं, तो अब बनाने की इसको ज़रूरत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, यहां भी बोल दिया है कि ये बॉक्स का मतलब वेयर बॉक्स रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। चलो तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हम लोग देखते हैं क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां पे देखो 100 इंटू एक्स बाई साइन एक्स। तो आप जानते हो साइन एक्स बाई एक्स स्लाइटली 1 से छोटा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ज्यादा छोटा, बहुत कम छोटा होता है, ठीक है। और एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है, तो एक्स बाई साइन एक्स ग्रेटर देन 1 होता है। अभी हम लोगों ने देखा साइन एक्स बाई एक्स 1 से छोटा और एक्स बाई साइन एक्स 1 से बड़ा, ठीक है। तो देखो एक्स बाई साइन एक्स इंटू 100 चाहिए, तो 100 मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो 100 एक्स बाई साइन एक्स क्या होगा, 100 से बड़ा, नहीं समझे, एक्स बाई साइन एक्स 1 से बड़ा, तो 100 एक्स बाई साइन एक्स 100 से बड़ा, ठीक है। और यहां पे क्या है, यहां पे 99 साइन एक्स बाई एक्स है, तो साइन एक्स बाई एक्स 1 से छोटा, तो 99 साइन एक्स बाई एक्स क्या होगा, तो ये 99 से छोटा होगा, ठीक है, ये हो गया। अब देख लो 99 साइन एक्स बाई एक्स 99 से छोटा होगा, और ऐसा नहीं कि 99 से ढेर छोटा हो जाएगा, बहुत कम स्लाइटली, ठीक है। तो चलो 99 साइन एक्स बाई एक्स 99 से छोटा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 99 साइन एक्स बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 99 से छोटा है तो 98 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी ये नहीं, 100 एक्स बाई साइन एक्स, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये 100 से बड़ा है तो 100 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया 100, अब प्लस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया कितना, 98, ठीक है। तो ये आ गया 198 आंसर आ गया। तो 198 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन दिया नहीं, ऑप्शन होता तो हम लोग टिक कर देते 198। चलो तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेम है उसी टाइप से साइन एक्स बाई एक्स और एक्स बाई साइन एक्स वाला टाइप पे। अब कोई बोलेगा कि इसका अब इसमें मतलब वो कंसेप्ट पता नहीं हो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, तो कोई साइन एक्स बाई एक्स का लिमिटिंग वैल्यू क्या लिख देगा 1, और 1 इंटू 99, तो 99 ही लिख देगा, और इसका वैल्यू 100, तो 100 प्लस 99 199 आंसर कर देगा, और 199 आंसर गलत होगा, ठीक है। और वो भी अवेलेबल होगा ऑप्शन में, और आप गलत ही टिक करके आ जाओगे। तो इस तरीके से गलती करना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये रहा अगला क्वेश्चन,
बोल रहा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और एक्स साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस 1, और ये बॉक्स जो है वो इसके बारे में बोल दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, ठीक है, एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो देख लो ऑप्शन में नॉट एग्जिस्ट भी है, तो इसलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। LHL और RHL दोनों निकाल लेते हैं। तो LHL पहले निकालते हैं। LHL होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एक्स साइन एक्स माइनस। अब देखो 1 माइनस पुट करोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 0। 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1 से थोड़ा सा छोड़ा गया तो 0, तो ये हो गया 0। हम लोग x के जगह पे तो वही रखे लेकिन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड कर दिया तो 0। अब बाई एक्स माइनस 1। अब देखो ये हो गया x साइन x बाई एक्स माइनस 1, तो 1 माइनस पुट करोगे तो ये आएगा 1 साइन 1 अब बाई 1 माइनस 1 0, ठीक है। वैसे 1 माइनस है तो 1 माइनस में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 माइनस आएगा। तो देख लो ऊपर पॉजिटिव क्वांटिटी और नीचे में 0 माइनस, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो LHL आ गया माइनस इन्फिनिटी, और बोले थे कि LHL और RHL में से कोई भी माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी आ गया तो बोलेंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो बस ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई बोले कि चलो हम RHL भी निकालना, मतलब फॉर लर्निंग, सीखने के लिए RHL क्या होगा, तो RHL चलो निकाल देते हैं। RHL इसका होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, और ये हो गया एक्स साइन एक्स और माइनस। देखो 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 प्लस यहाँ पे पुट करो तो 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो होता है 1। 1 से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो 1 ही होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये हो गया 1। अब बाई में भी x माइनस 1 है, तो ध्यान से देखना यहाँ पे x टेंस टू 1 है जिसके वजह से साइन का एंगल 0 टेंस कर रहा है और नीचे वाला भी 0 टेंस कर रहा है, तो साइन x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 क्या होगा, 1 इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा, और 1 यहाँ पुट करो तो ये आ गया 1, ठीक है। देख रहे हो x के जगह पे 1 पुट करो तो 1 इंटू 1 ये आ गया 1, मतलब RHL का वैल्यू 1 एंड LHL का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। सो ये तो इक्वल नहीं है, और इक्वल होता भी माइनस इन्फिनिटी ये भी आ जाता तो बोलते लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी ये सब आए तो बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन रहा ये। देखो बोल रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन सिग्नम एक्स अब बाई सिग्नम एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो बॉक्स का मतलब दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका वैल्यू बताना, इसका लिमिटिंग वैल्यू कैसे बताओगे, सोचो। तो यहां भी डज नॉट एग्जिस्ट हो सकता है, जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर आए, मॉड आए, ये सब जब भी आए तो डज नॉट एग्जिस्ट हो सकता है, तो इसलिए हम लोग LHL और RHL निकालेंगे। तो पहले LHL निकालें, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस और साइन, और बताओ सिग्नम 0 माइनस क्या होगा, पुट कर दो सिग्नम 0 माइनस। 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, और आप जानते हो 0 से छोटा नंबर मतलब निगेटिव नंबर का सिग्नम वैल्यू -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो या लिख दो एक बार, या चलो डायरेक्ट पुट करो, खत्म करो कहानी। तो सिग्नम 0 माइनस जो होगा वो -1 होगा। अब बाई में भी सिग्नम x है, मतलब यहाँ भी 0 माइनस डायरेक्टली पुट कर दो तो ये भी -1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कितना, साइन -1 मतलब माइनस साइन 1 बाई -1, तो माइनस माइनस कट गया, तो ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन 1। और साइन 1 आप जानते हो साइन 1 का वैल्यू जो होगा वो 1 से छोटा होता है, क्योंकि साइन x का ग्राफ ऐसे होता है ना। तो ये पाई बाई 2 का मतलब होता है 1.57 समथिंग, तो 1.57 पे साइन का वैल्यू होता है 1, लेकिन 1.57 से पहले ही होगा ना, यहाँ पे होगा 1, तो 1 पे साइन का वैल्यू क्या होगा, तो 1 से छोटा होगा, मतलब 0 से 1 के बीच में। तो इसलिए साइन 1 का वैल्यू आ रहा है 0 से 1 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 0। तो LHL देखो आ गया हमको 0। फिर RHL निकालो, RHL तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, हाँ
तो जीरो प्लस पुट करोगे तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा साइन, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन, और सिग्नम जीरो प्लस क्या होगा, तो ध्यान से देखना, सिग्नम जीरो प्लस मतलब जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, और पॉजिटिव क्वांटिटी का सिग्नम वैल्यू होता है 1। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो साइन 1 हो जाएगा, और बाई में भी सिग्नम एक्स है, तो जीरो प्लस पुट करोगे तो यहां भी 1, तो यहां पे सिंपली आ गया साइन 1। तो देख लो, साइन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आया था, यहां भी आ गया 0, तो एलएचएल भी 0 और आरएचएल भी 0। खुश हो जाओ और आंसर को टिक कर दो, ऑप्शन ए। देख लो, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया, क्योंकि एलएचएल आरएचएल सेम आ गया, तो लिमिटिंग वैल्यू वही हो जाएगा, एलएचएल और आरएचएल जो सेम आया है। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको सोचो, आप बनाओ। बोल रहा है कि लेट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू है l, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू है m। ठीक है, ये बॉक्स का मतलब दे दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो बोल रहा है l एग्जिस्ट बट m डज नॉट, m एग्जिस्ट l डज नॉट, बोथ एग्जिस्ट एंड नाइदर ऑफ l m एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एल के बारे में देखते हैं, एल क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो एल के बारे में हम लोग पहले एलएचएल निकालो। ठीक है, एलएचएल, तो एलएचएल इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर बाई 0 माइनस का स्क्वायर। ठीक है, एक बार वैसे लिख देना चाहिए यहाँ पे, चलो लिख देते हैं, उसके बाद निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 0 माइनस यहाँ पे आप पुट करोगे तो क्या आएगा, तो 0 माइनस पुट करोगे तो 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया, पहले लो लिख देते हैं 0 माइनस का स्क्वायर, अब बाई में 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, 0 माइनस का स्क्वायर 0, और 0 माइनस का जो स्क्वायर होता है, 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले होगा -1। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 1/0, 1/0 क्या होगा, 1/0 हो गया इन्फिनिटी। तो जैसे ही 1/0 आया, एक इन्फिनिटी आ गया, एलएचएल इन्फिनिटी आया, तो बोलेंगे कि एल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एल का लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं। ठीक है, इसका आरएचएल कुछ भी आए फिर भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो, तो ये तो हो गया फिक्स कि एल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट यहाँ पे सीखना है, तो सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे आरएचएल भी फाइंड कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आरएचएल यहाँ पे क्या होगा। तो आरएचएल इक्वल टू होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है, और ऊपर में है x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो देखो 0 प्लस पुट करो तो ये आ गया 0 प्लस का स्क्वायर, अब बाई 0 प्लस के ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर, अब बाई में आ गया देखो 0। ठीक है, ध्यान से देखना, ये 0 प्लस का स्क्वायर करेंगे तो 0 प्लस ही आएगा। ठीक है, मतलब ये टेंड्स टू 0 है, और ऊपर में क्या आया, तो ऊपर में 0 प्लस आया, 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा और उस एग्जैक्ट 0 होगा, और उसका स्क्वायर करने पे फिर से हमको एग्जैक्ट 0 मिलेगा। तो ऊपर में हमको मिला एग्जैक्ट 0। ठीक है, लिख देते हैं ब्रैकेट में, और नीचे में मिला टेंड्स टू 0। तो आप याद करो लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि एग्जैक्ट 0 बाई टेंड्स टू 0 ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता है, इसका वैल्यू हो जाता है 0। ऊपर में एग्जैक्ट 0 हो तो इसका वैल्यू हो जाता है 0। तो आरएचएल हमको मिल गया 0, लेकिन एलएचएल मिला इन्फिनिटी, सो इसका लिमिट एग्जिस्ट, मतलब एल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बोलेंगे एल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फिर बात करें अगर हम m की, ठीक है, तो m इक्वल टू ये है, देख लो
एम के लिए हम निकाल रहे हैं फॉर एम के लिए LHL निकाल लो, क्या होगा, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस के लिए ये पहले लिख दो फंक्शन एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा दोनों में फ़र्क ये है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर करके तब स्क्वायर है और यहाँ पे पहले स्क्वायर करके तब ग्रेटेस्ट इंटीजर है और बाई में है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करो जीरो माइनस, तो जीरो माइनस का स्क्वायर तो जीरो प्लस ही होता है। ठीक है, अब बाई में जीरो माइनस पुट करोगे स्क्वायर होगा जीरो प्लस, मतलब नीचे टेंस टू जीरो आ रहा है और ऊपर जीरो प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जीरो प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो एग्जैक्ट जीरो होगा लेकिन एग्जैक्ट। ठीक है, तो जीरो एग्जैक्ट अब बाई टेंस टू जीरो, ये हो गया कितना, तो ये हो गया जीरो। ठीक है, LHL आ गया जीरो। फिर यहाँ पे निकाल दो RHL निकालो कितना होगा, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, अब देख लो जीरो प्लस पुट करोगे तो जीरो प्लस का स्क्वायर जीरो प्लस ही होगा, मतलब ऊपर में आ गया जीरो प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर और नीचे में जीरो प्लस का स्क्वायर मतलब जीरो होगा लेकिन टेंस टू मतलब जीरो प्लस होगा, जिसको आप टेंस टू जीरो बोल सकते हो। अब देखो ऊपर में जीरो प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जैक्ट जीरो होगा लेकिन एग्जैक्ट। ठीक है, अब बाई में टेंस टू जीरो है तो ऊपर में एग्जैक्ट जीरो, बाई में टेंस टू जीरो, तो इसका भी वैल्यू हो गया जीरो। तो देख लो दोनों जीरो आ गया, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू मतलब m का वैल्यू कितना होगा, तो m का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, m एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे लिख देते हैं m एग्जिस्ट एंड m इक्वल टू जीरो होगा, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू आ गया जीरो और ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं कर। ठीक है, तो देख लो ऑप्शन मिलाओ, बोल रहा है कि l एग्जिस्ट, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें l एग्जिस्ट बोल रहा है लेकिन उल्टा है, l डज नॉट एग्जिस्ट है। फिर बोल रहा है m एग्जिस्ट बट l डज नॉट। ठीक है, हाँ यही सही है, m एग्जिस्ट कर रहा है बट l एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। ऑप्शन सी नहीं सही होगा, बोल रहा है बोथ l एंड m एग्जिस्ट, तो ये गलत, और नाइदर l नॉर m एग्जिस्ट, ये भी गलत, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये काफी लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार इस वीडियो को देखना, फिर से एक बार देख के प्रयास करना इसको समझने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिमिट को कर दिया द एंड। ठीक है, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी कर लिए। अब बारी है आपकी, आप क्वेश्चन बनाइए किसी बुक से कहीं से भी, मैं वैसे एक असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूंगा जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और बनाना। ठीक है, तो ठीक है, लिमिट का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।